कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में राजीव प्रताप रूडी और प्रदीप गांधी की जीत ने साफ कर दिया कि संसदीय राजनीति में अब भी अनुभव, सहजता और पुराने रिश्तों की ताकत सबसे ऊपर है। यह नतीजा बताता है कि राजनीति का असली मूल्य पद या प्रचार नहीं, बल्कि भरोसा और आचरण है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का चुनाव इस बार केवल पदों की जंग नहीं रहा, बल्कि उसने भारतीय राजनीति की एक गहरी तस्वीर सामने रख दी। यह तस्वीर बताती है कि राजनीति का असली चेहरा अब भी सहजता, आत्मीयता और सेवा भाव है, तड़क भड़क इवेंट और मीडिया शोर नहीं। इस चुनाव में पूर्व सांसद प्रदीप गांधी को सबसे ज़्यादा 507 वोट मिले और वे सभी प्रत्याशियों के शीर्ष पर रहे। यह जीत केवल एक सीट जीतने की घटना नहीं, बल्कि उस आचरण का प्रमाण है जिसे उन्होंने जीवन भर साधना की तरह जिया। राजनीतिक जीवन में प्रदीप गांधी की सबसे बड़ी पहचान यही रही है कि उन्होंने कभी सहजता और सरलता को नहीं छोड़ा। वे हर मुद्दे को ध्यान से सुनते रहे, उसे समझकर नीतिगत निर्णय तक पहुंचाने की आदत को बनाए रखा। यही कारण है कि चाहे छत्तीसगढ़ का कोई स्थानीय नेता हो या दिल्ली का कोई साधारण नागरिक, प्रदीप गांधी ने मुस्कुराते हुए उससे संबंध बनाया और वही संबंध आगे चलकर राजनीतिक पूंजी में बदल गया। इस पूंजी में ना कोई चमक दमक थी और ना कोई आक्रामक प्रचार, बल्कि यह पूरी तरह उनकी जीवंत आत्मीय राजनीति का परिणाम था। यही कारण है कि जब मौजूदा सांसदों और क्लब के सदस्यों ने वोट दिया तो उन्होंने पूर्व सांसद को भी सबसे ऊपर रखा। आंकड़े इसकी गवाही हैं। गांधी ने 507 वोट पाए, जबकि दूसरे स्थान पर रहे नवीन जिंदल को 501 वोट मिले। तीसरे नंबर पर नरेश अग्रवाल 450 वोट के साथ आए। उनके ठीक पीछे एनके प्रेमचंदन को 444 वोट और कांग्रेस के युवा चेहरे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को महज 426 वोट मिले, लेकिन उन्होंने 5वें स्थान पर अपनी पोजीशन बरकरार की। यह परिणाम दिखाता है कि गांधी की स्वीकार्यता केवल भाजपा तक सीमित नहीं रही, बल्कि सभी दलों में उनके प्रति सहज भरोसा बना रहा। इसी क्रम में कलिकेश एन सिंह देव को 399, जसबीर सिंह गिल को 394 और प्रदीप कुमार वर्मा को 375 वोट मिले। छोटे अंतर से जीत दर्ज कराने वालों में अक्षर यादव को 359, प्रसून बनर्जी को 357 और श्रीरंग अप्पा बारने को 356 वोट मिले और ये भी कार्यकारिणी का हिस्सा बने। हारने वालों में सबसे पीछे रहे असलम शेर खान, जिन्हें केवल 210 वोट मिले। वहीं अनूप सिंह को 258 और कृष्णा प्रसाद टेनेटी को 317 वोट मिले और वे भी बाहर हो गए। सचिव प्रशासन के पद पर पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने 391 वोट पाकर जीत दर्ज की, जबकि डॉक्टर संजीव कुमार बाल्यान 291 वोटों के साथ हार गए। यह पूरा नतीजा एक सबक की तरह है। यह याद दिलाता है कि राजनीति केवल चुनाव से चुनाव तक सीमित मौसमी रोजगार नहीं है। प्रदीप गांधी ने दिखाया कि राजनीति जीवन पर्यंत जी जाने वाली आत्मबोध का दायित्व है। उनकी मुस्कुराती राजनीति जो हर किसी को जोड़ती है, इस बात का उदाहरण है कि अतीत का अंधकार उन्हें कभी नहीं रोक सका। वे पूर्व सांसद होने के बावजूद पूर्व की छाया में नहीं छिपे, बल्कि जीवंत राजनीति की यात्रा जी रहे हैं। यही कारण है कि आज जब कई नेता पद खोने के बाद अवसाद में चले जाते हैं, केवल चुनावी समय में दिखाई देते हैं और महज इवेंट पर टिके रहते हैं, तब गांधी का यह प्रदर्शन उन सबको आईना दिखाता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी तक और नरेंद्र मोदी तक भाजपा की वैचारिक यात्रा का साझा सूत्र यही रहा कि राजनीति सेवा, सादगी और संवाद का दूसरा नाम है। मुखर्जी ने इसे राष्ट्रहित की कसौटी पर जिया, अटल ने संसदीय जीवन में सहमति और आत्मीयता को साधा, आडवाणी ने संगठन को अनुशासन और कैडर की ऊर्जा से सींचा और मोदी ने इसे आधुनिक तकनीक और ब्रांडिंग के साथ वैश्विक स्तर तक पहुंचाया। प्रदीप गांधी की यह जीत इस पूरी धारा की जमीन पर उतरी हुई तस्वीर है। वे उस परंपरा के जीवित प्रतीक बने जिसमें पद और प्रचार से ज़्यादा महत्व रिश्तों, आत्मीयता और सरल आचरण को दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का यह चुनाव दिखाता है कि राजनीति की असली ताकत अब भी वही है जो व्यक्तिगत भरोसे और सहज संवाद से पैदा होती है। प्रदीप गांधी की जीत केवल एक संगठनात्मक नतीजा नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र को याद दिलाने वाला प्रसंग है कि राजनीति को जीना पड़ता है, उसे निभाना पड़ता है और उसमें गांव, प्रदेश और पूरे देश की व्यापकता शामिल होती है। यही वजह है कि आज उनकी यह जीत तड़क भड़क वाली राजनीति पर सहजता और सेवा भाव की अंतिम मुहर की तरह दर्ज हो गई है। राजनीति की पाठशाला आपकी अगर कहीं हो तो प्रदीप गांधी और
राजीव प्रताप रूढ़ी जैसे व्यक्तियों के अपने जीने की कला को और उनके अपने संवाद के तरीके को, उनकी सहजता और सरलता की नीति को, उनकी आत्मीयता के बोध को सीखने की हम सबको ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत।